हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग के लिए। यानी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसकी वर्किंग को समझाइए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप उसे राइट करोगे। आपका क्वेश्चन रहेगा पीएन जंक्शन डायोड से आप क्या समझते हैं। उसको उसकी कार्य प्रणाली को भी समझाइए। उसकी कार्य प्रणाली को भी समझाइए। यानी आपका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, पीएन जंक्शन डायोड से आप क्या समझते हैं, उसकी वर्किंग को भी एक्सप्लेन कीजिए या कार्यप्रणाली को भी समझाइए। तो जब भी आपका पीएन जंक्शन डायोड पे क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। इसमें क्या होता है कि यदि एक पी टाइप तथा एक एन टाइप यदि एक पी टाइप तथा एक एन टाइप मटेरियल्स को इस प्रकार से जोड़ा जाए जिससे जंक्शन पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो। क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो। तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है। मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, और दोनों को आपस में जो इस प्रकार से जोड़ा जाए कि आपका जंक्शन पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त हो, तो वो आपका पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। यानी किस तरीके से वो भी देख लेते हैं। एक पी टाइप और एक एन टाइप मटेरियल को आपस में जोड़ दिया और ये हमें क्या मिल गई, जंक्शन। ये जो टर्मिनल होता है ये एनोड होता है, चाहे आप इसे पॉजिटिव मान कह लीजिए। ये होता है कैथोड, चाहे आप इसे नेगेटिव कह लीजिए, ठीक है। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, इस तरीके से याद कर सकते हो। ये संरचना है। जो सिंबल होगा पीएन जंक्शन डायोड का वो आपका इस तरीके से रहेगा। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, प्रतीक। सेम ये आपका एनोड यानी पॉजिटिव, ये आपका कैथोड यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो जरूर दोगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अच्छा, इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता है वो यह है कि यह केवल एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि
यह केवल एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। कंडक्ट मतलब चालन, कंडक्ट मतलब चालन, चालन करता है। दूसरी डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस जो है, मतलब दूसरी डायरेक्शन में ये कार्य नहीं करता है, यानी ये केवल फॉरवर्ड वाइज में कार्य करेगा, रिवर्स वाइज में कार्य नहीं करेगा। यानी रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो करंट इसमें बहुत कम बहती है दूसरी डायरेक्शन में। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो जाता है, इसीलिए करंट कम होने के कारण दूसरी डायरेक्शन में ये कार्य नहीं करता। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है मतलब इसी में ही, अब हम इसमें, ये तो हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इसका लिखने के लिए। इसके बाद इसकी वर्किंग पे आएंगे। तो इसकी जो वर्किंग है वो दो प्रकार से करते हैं हम, यानी कि बाइसिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है बाइसिंग। बाइसिंग है क्या? ये जो अभी आपको पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा है, इसमें अभी हमने बैटरी नहीं लगाई है, ये अनबाइस्ड है। अगर हम बैटरी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाइस्ड हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी डिवाइस को सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करना बाइसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। अब पीएन जंक्शन डायोड की जो बाइसिंग है वो हम दो प्रकार से करते हैं। तो यानी कि इसमें लिख लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग, पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग टू टाइप्स से की जाती है। कैसे हैं? दो प्रकार आपके, पहला होता है आपका फॉरवर्ड बाइस और दूसरा होता है आपका रिवर्स बाइस। फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकंड वन इज द रिवर्स बाइसिंग। तो देखिए, फॉरवर्ड और रिवर्स ये क्या है, जैसे आपको संरचना दिख रही है, अगर हम इस पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के ही साथ और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ दें तो वो बन जाता है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बन जाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर हम पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो वो बन जाता है हमारा रिवर्स बाइसिंग। क्या बन जाएगा? रिवर्स बाइसिंग।